ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज हम अध्याय 9 श्लोक संख्या 30 और 31 ये दोनों का श्रवण करेंगे। एक विशेष श्लोक है ये, विशेष रूप से कलियुग के लोगों के लिए ही है ये। तो मैं श्लोक पढ़ूंगा, आप फिर रिपीट कीजिए। अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः। अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः। अपि चेत् सुदुराचारो
भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः। अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः। अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः व्यवसितो हि सः। अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः। अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः। अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः। तो जी अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः। अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः। अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः। ओके, तो भगवान यहाँ बोल रहे हैं अपि चेत् सुदुराचारः। दुराचार का मतलब क्या है? सदाचार का मतलब है अच्छा आचार, अच्छा आचरण, और दुराचार का मतलब है बुरा आचरण। सुदुराचार का मतलब है बहुत बुरा आचरण। तो कृष्ण यहां बोल रहे हैं अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम अनन्यभाक्। जो मेरा भक्ति अनन्य रूप से, उसका मतलब है उसका मन इधर उधर नहीं जा रहा है, उसका वो इधर उधर नहीं जा रहा है, सिर्फ कृष्ण की भक्ति में लगा हुआ है अनन्य भाव से, वो सबसे बुरा चीज कर सकता है। वो सुदुराचार, बहुत घटिया काम कर सकता है वो। लेकिन कृष्ण बोल रहे साधुरेव समन्तव्यः। संस्कृत में ये जो शब्द है मंतव्यः, इसका अर्थ ऐसे निकलता है करना ही पड़ता है, कंपलसरी। क्या कंपलसरी? साधुरेव समन्तव्यः। कंपलसरी आपको उस व्यक्ति को साधु ही स्वीकार करना है। ऐसे नहीं कि उसने कुछ गलत काम कर लिया, नहीं ये साधु नहीं है, अभी गिर गया, पतित हो गया, नहीं।
कौन बोल रहे? स्वयं कृष्णा बोल रहे। वो कुछ भी, उससे कुछ भी गलत काम हो तब भी उसे भक्त या साधु के रूप में ही उसको स्वीकार करना है। क्यों? सम्यक व्यवस्थितो हि सः। सम्यक का मतलब है पूर्ण रीति से, व्यवस्थित रूप से वो भगवान की भक्ति कर रहा है, वो दृढ़ विश्वास के साथ, दृढ़ मन के साथ वो कृष्ण भक्ति कर रहा है। इसलिए अगर उससे कुछ भी गलत काम हो जाता है तब भी कृष्ण बोल रहे हैं मैं उसको साधु ही मानूंगा। अभी ये जब ये श्लोक हम श्रवण करते तो हमारे मन में पहला ये प्रश्न आता है कि कैसे हम किसी को साधु कह सकते हैं? जो बुरा काम करता है उसको साधु कैसे कह सकते हैं? है ना? साधु तो वो है जो कोई गलत काम नहीं करता है। लेकिन यहाँ भगवान तो ऐसे वैसे व्यक्ति के बारे में बात नहीं कर रहे, अपने अनन्य भक्त के बारे में बात कर रहे। अनन्य भक्त ये वो है जो सब कुछ छोड़ के सिर्फ भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहा है। अभी प्रश्न ये उठता है कि वो कैसे गलत काम कर सकता है? वो भी ऐसा वैसा साधारण गलत काम नहीं, विशेष गलत काम, सुदुराचार। तो इसलिए इस तात्पर्य को शुरू करते हुए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये सुदुराचार, इस शब्द को, इसको ठीक से समझना अत्यावश्यक है। और उसका विवरण देते हैं प्रभुपाद जी तात्पर्य में, बहुत सुंदर तात्पर्य है। तो यहां बोल रहे हैं कि बद्ध जीव, बद्ध जीव कौन है? उसका मतलब क्या है? बद्ध जीव का मतलब क्या है? जो बंधित है, माया से बंधित है, त्रिगुणों से बंधित है। तो जो भी व्यक्ति इस भौतिक संसार में जन्म लेता है वो त्रिगुणों से बंधित है, त्रिगुणों के प्रभाव में वो जीता है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण उसके ऊपर प्रभाव डालते हैं और उसके प्रकार वो चलता है, सोचता है, काम करता है, खाता है, पीता है, सब कुछ गुणों के प्रकार। तो इस व्यक्ति को बद्ध जीव बोलते हैं। और ये व्यक्ति सामान्य रूप से जब हम पूछते कि आप कौन है तो वो सोच रहा है कि मैं ये शरीर हूं। ये बद्ध जीव है जो सोच रहा है कि मैं शरीर हूं और इस शरीर को ठीक से रखना ही मेरा जीवन का ध्येय है। ये बद्ध जीव है। और इस भौतिक संसार में तो कुछ भक्तों को छोड़ के हर एक व्यक्ति बद्ध जीव है, क्योंकि उसको और कुछ सिखाया गया नहीं है ना। किसी ने सिखाया? हमारे माता पिता हमको सिखाया कि हम शरीर नहीं आत्मा है? नहीं सिखाया। तो हमको बोला गया कि जीवन को इतना आराम, जितना आराम दे सकते हो देने की प्रयास करो, जितना पैसा कमा सकते हो कमाने के प्रयास करो, और कुछ सिखाया गया नहीं गया हमको। तो हम सब बद्ध जीव है, इस भौतिक संसार में कर्म बंधन में बंधित है। तो प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में बता रहे हैं कि ये बद्ध जीव का, उसके जीवन में दो तरह के कार्य होते हैं। होना चाहिए बोल रहे कि अगर नहीं है, ऐसा नहीं है तो ऐसा करना अत्यावश्यक है, नहीं तो वो मनुष्य नहीं, उसको मनुष्य नहीं कह सकते हम, वो द्विपाद पशु हो जाएगा। जो असली मनुष्य है उसके जीवन में दो तरह के कार्य होते हैं। एक है इस शरीर से संबंधित कार्य। शरीर से संबंधित क्या कार्य है? खाना, पीना, सोना, जो हम किसी को सिखाते नहीं है। सिखाते हैं क्या? इसको किसी ने सिखाया? नारायण को नहीं सिखाया। हमने अपने बच्चों को नहीं सिखाया खाना, पीना, सोना, किसी को नहीं सिखाया, वो ऑटोमेटिक है। और भौतिक संसार में तो लोग इसके एक से बड़े एक है ना। ये कोई रास्ते पे सो रहा है, कोई 5 स्टार होटल में सो रहा है, लेकिन यही है जीवन का ध्येय है कि अच्छे अच्छे परिस्थितियों में सो, अच्छे अच्छे जगह पे बैठ के खाओ। यही जीवन का ध्येय सोच के लोग जी रहे हैं, तो इसको बद्ध जीव बोलते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ बोल रहे हैं ठीक है, ये एक कार्य है, शरीर का देखभाल करना एक कार्य है, आवश्यक है वो, क्योंकि अगर हम कुछ खाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे?
अगर जिएंगे नहीं तो कुछ और कर ही नहीं सकते। तो बोल रहे प्रभुपाद जी ठीक है, ये आवश्यक है, ये भी करना है, लेकिन ये सिर्फ ये ही नहीं करना है, उसके साथ कुछ और करना है। वो एक बहुत अद्भुत विषय बोल रहे प्रभुपाद जी। इसमें क्या, प्रथम बद्ध और द्वितीय स्वाभाविक। स्वाभाविक स्वाभाविक तो प्रभुपाद जी बोल रहे एक है बद्ध स्थिति के अनुगुण, तो उसके शरीर के से संबंध जो कार्य है वो एक है। दूसरा बोल रहे प्रभुपाद जी स्वाभाविक कार्य जो है उसको करना है। अभी इसको संस्कृत में बोलते हैं स्वरूप स्थिति। स्वरूप स्थिति तो एक है बद्ध स्थिति, दूसरा है स्वरूप स्थिति। बद्ध स्थिति के अनुसार हम खाते पीते सोते इत्यादि इत्यादि। अभी दूसरा हमको यह समझना है कि ये स्वरूप स्थिति क्या है। स्वरूप स्थिति वो है जो शाश्वत रूप से, सनातन रूप से हमारा असली स्वरूप है, जो बदलता नहीं है। जैसे अभी ये शरीर को लीजिए, अभी ये शरीर इस जन्म में हमको ये शरीर मिला है, पिछले जन्म में ये था क्या? नहीं। अगले जन्म में रहेगा? नहीं। तो ये हमारा शाश्वत स्वरूप नहीं है, रूप नहीं है, ये तात्कालिक है। लेकिन हमारा एक शाश्वत स्वरूप है जो हर जन्म में हमारा हम वही है। हम वो शाश्वत जो स्वरूप है उसको समझना है कि मेरा शाश्वत स्वरूप क्या है। तो मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। तो शास्त्र में बताते हैं कि ये जो हम आत्मा हो के हमारा स्वरूप स्थिति है कृष्ण का दास होना। लेकिन अभी हमारा जीवन का स्थिति क्या है? हम किसी विषय के दास बने हुए हैं। कौन सा विषय का दास है हम? भौतिक सुखों के दास होके हम इंद्रियों के दास है ना। इंद्रियों के दास का मतलब क्या है? हमारा इंद्रिय इधर उधर खींचता है हमें, यहाँ लेके जाओ, वो खिलाओ, ये पिलाओ, यहाँ शॉपिंग करो। हाँ क्या दिव्यश्री माता जी? हाँ, तो हमको हमारा इंद्रिय इधर उधर खींचता है, तो हम उनका स्वामी नहीं है, हम उनके दास है। तो हमको क्या कहते हैं? शास्त्र कहते हैं हमको गोदास। हम गोदास है। गो का मतलब इंद्रिय, इंद्रियों का दास है गोदास। अभी बद्ध स्थिति में व्यक्ति गोदास रहता है और स्वरूप स्थिति में व्यक्ति क्या बन जाता है? कृष्णदास बनता है। तो हमारा जीवन का ध्येय है गोदास से कृष्णदास बनना, ये हमारा जीवन का ध्येय है। अभी जब हम गोदास रहते हैं, थोड़ा एक भक्त का जीवन कैसे होता है उसके बारे में थोड़ा सोचते हैं। कौन है जो भक्त बनता है, जो इस्कॉन में आता है भक्त बनता है? जो बद्ध जीव है, जो गोदास है, वही आके यहाँ भक्त बनता है ना। ऐसे नहीं कि हम ऊपर से नीचे आ गए। हम सब गोदास ही है। हम में से कोई बोल सकते हैं कि मैं गोदास था, लेकिन बहुत सारे हम बोलेंगे कि मैं गोदास हूं, क्योंकि अभी भी गोदास है हम। लेकिन हमने एक डिसीजन लिया है कि मैं गोदास नहीं रहना चाहता हूं। आगे जाके मैं गोदास से कृष्णदास बनना चाहता हूं। कितने लोग यहाँ कृष्णदास बनना चाहते हैं? कितने लोग गोदास रहने अच्छा है बोलते हैं? हाँ, गोदास अच्छा है ना, इधर उधर जा सकते हैं, यहाँ बैठ के। बहुत सारे लोग बोलते हैं प्रभु जी आप तो इस्कॉन में बहुत तकलीफ देते हैं हमें। क्यों, क्या हो गया? नहीं, ये मत खाओ, वो मत पियो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ये बहुत नियम बहुत ज्यादा है आपका, है ना कामदेव प्रभु? हाँ बहुत, हाँ बोल रहे हैं प्रभु जी। हाँ, लेकिन नियम क्यों होते हैं? नियम का आवश्यकता क्या है? लेकिन क्यों चाहिए अनुशासन? अभी अगर कोई किसी का कोई डायबिटीज वाला है तो वो डॉक्टर के पास जाता है। जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या कहता है? ऐश करो, जो चाहिए करो,
साथ में गोली लेते रहो सब ठीक हो जाएगा, ऐसे बोलते हैं? नहीं, क्या बोलते हैं? मीठा मत खाओ, थोड़ा वॉकिंग जाओ रोज। नहीं नहीं डॉक्टर साहब कितना वॉकिंग करना है? आधा घंटा। डॉक्टर साहब नहीं, मुझे 10 मिनट ही होता है वॉकिंग, ज्यादा नहीं कर सकता मैं। ठीक है, डायबिटीज का दास रहो, है ना। अगर जो डॉक्टर बोलते हैं वो नहीं करना चाहते, अगर वो हमारे ऊपर नियम नहीं डालते, तो हम डायबिटीज वाले ही रहेंगे, उससे तो बाहर निकलने का कुछ चांस ही नहीं है। और वो क्यों नियम डाल रहे हैं? वो बोल रहे अगर तुम इस नियमों को पालन करोगे तो तुम्हारा तबीयत सुधार सकता है, ठीक हो सकते हो आप। उसका मतलब है वो नियमों का उद्देश्य है हमारा जीवन में जो हम दुख कष्ट अनुभव कर रहे हैं उसको कम करने का है, बढ़ाने का नहीं है। बढ़ाने के लिए नियम नहीं है, दुख कम करने के लिए, कष्ट कम करने के लिए नियम है। तो जब इस्कॉन में प्रभुपाद जी ने हमको ये सब नियम दिया है तो उद्देश्य क्या है? ये गोदास बन चुके हैं, उससे जो हम इतना दुख अनुभव करते हैं वो थोड़ा कम करने के लिए, बढ़ाने के लिए नहीं। तो अभी जब हम भक्ति में आते हैं, भक्तों के संग में आते हैं, तो हमारे में क्या क्या अच्छे गुण रहते हैं, उसका मतलब है दुराचार क्या क्या रहते हैं हमारे मन में, क्या क्या बुरे विचार रहते हैं हमारे मन में। थोड़ा कुछ एग्जाम्पल रजत प्रभु। एंगर, क्रोध, और जेलसी। जेलसी का मतलब है ईर्ष्या। इसको क्यों प्रमोशन मिल गया, मैं उससे ज्यादा काम किया मैंने, है ना। ईर्ष्या और लालच। ओके ठीक है, एक दो सरल उदाहरण देता हूँ। सरल, एक तो बहुत सरल है जो हम सोचते भी नहीं है कि ऐसे कुछ गलत भी कर रहे हैं हम। झूठ बोलना। हाँ नहीं, वो आएंगे, वहां तक आएंगे, अभी तो पहले शुरुआत कर रहे हैं ना क्लास का, अभी आधा घंटा है। तो पहला है झूठ बोलना। ये तो सामान्य जीवन का अंग है ना। हाँ, क्या काम है प्रभु? नहीं तो कैसे जिएंगे प्रभु, झूठ नहीं बोलेंगे तो झूठ तो महापाप है। ठीक है, लेकिन अभी झूठ बोल रहे हैं, हमको पता भी है कि कितने लोग क्यों कब झूठ बोलते हैं। हाँ, लेकिन वो हमारा पतित स्थिति है, अभी क्या कर सकते हैं। ठीक है, एक और उदाहरण देते, थोड़ा एंटरटेनिंग उदाहरण है। हाँ, तभी जब इस्कॉन में जो भी लोग आते हैं हम उसको उनसे पूछते नहीं कि आपका धंधा क्या है, आप क्या करते हैं, कितना कमाते हैं, ये सब कुछ पूछते नहीं ना। तो एक बार एक व्यक्ति था, वो तो चोर था। तो इस चोर को पता चल गया कि प्रभुपाद जी को किसी ने गोल्ड वॉच दिया है। ये हैदराबाद में हुआ था। ठीक है, तो उसको पता चल गया कि गोल्ड वॉच दिया है। अभी उसको उसका काम तो चुराना है उसको। तो आके बैठ गया प्रभुपाद जी के सामने। प्रभुपाद जी व्यास आसन पे बैठे, वो बैठ गया वहाँ, ऐसे तिलक विलक सब डाल के बैठ गया। वो सोचता कि कोई मुझे पकड़ेंगे नहीं, कोई जानेंगे नहीं कि मैं कौन हूँ। ठीक है, आगे बैठ गए तो भक्त सब पीछे है। तो प्रभुपाद जी ने प्रवचन दिया, प्रवचन खत्म हो गया। फिर प्रवचन के बाद में सब क्या करते हैं, प्रसादम के लिए जाते हैं। सब चले गए भक्त, ये अकेले बैठे थे यहाँ, चोर और प्रभुपाद और प्रभुपाद उस चोर को आंख में आंख देख के बोले, इसके लिए आया था ना तू, लेके जा। प्रभुपाद जी तो शुद्ध भक्त है, उनको तो सब पता चलता है। तो उन्होंने वो वॉच दे दिया निकाल के, गोल्डन वॉच उस व्यक्ति को। और क्या हुआ उस व्यक्ति का जीवन में? प्रभुपाद जी ने उसको लेके मारा नहीं, उसको पुलिस के हवाले नहीं किया, उसको वॉच दे दिया। और क्या हो गया उसका जीवन में? क्या बना वो? एक बड़ा भक्त। ऐसा वैसा भक्त नहीं है जो बहुत सारे टेंपल के प्रेसिडेंट बन गए, ऐसे बड़ा भक्त बन गया वो। इतना पूरा जीवन प्रभुपाद के जीवन में, प्रभुपाद के चरणों में समर्पित कर दिया उसने। क्यों? उसको पता चला, इनको पता था कि मैं चोर हूं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया मेरे से, मुझे भक्ति का मार्ग दिखाया। एक और बार एक और चोर ऐसे ही इस्कॉन के भक्तों के बीच में आ गया था। चोर था लेकिन
उसको पता चल गया कि मैं जो काम कर रहा हूँ गलत है, तो सुधारने का प्रयास कर रहा है, जप कर रहा है, भक्तों के संग में कीर्तन कर रहा है, प्रसाद ले रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो एक समय वो होता है कि सब एक यात्रा पे जाते हैं, एक छोटा सा 2-3 दिन का यात्रा पे जाते हैं, और यात्रा पे जाते हैं तो पहले बार है वो सबके साथ जा रहा है ऐसे यात्रा पे। तो यात्रा पे सब प्रभु जी जो थे एक डॉर्मेट्री में सो गए। डॉर्मेट्री का मतलब है कि अलग अलग बिस्तर रहते हैं और सब सो जाते हैं एक ही हॉल में, बड़े हॉल में, तो सब सो गए। अभी चोर का काम कब शुरू होता है? रात में, है ना, सब सो गए। लेकिन इसका पुराना उसका जो प्रैक्टिस था, तो उठ गया बीच में, रात में उठ गया, जाग गया और देख रहे, अरे बाबा, घर में जब जागता है तो पता है कोई नहीं है कुछ करने के लिए, है ना, लेकिन अभी यहाँ जग गया और देख रहा, अरे ये सब भक्त है, और उसके हाथ में खुजली, कुछ तो करना है ना, उठ गया है, चोर है तो किसी कुछ तो चुराना है अभी, लेकिन सोच रहे नहीं नहीं नहीं, ये सब भक्त है, इनके चीजों को मैं कैसे चुरा सकता हूँ। लेकिन उस अपने आप को वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या करता है, भगवान से प्रार्थना करता है, कृष्ण प्लीज मुझे बचाइए, मुझे ऐसे गलत काम नहीं करना है। तो कृष्ण उसको एक प्रेरणा देते हैं। वो क्या करता है, एक बैग को लेके दूसरे व्यक्ति के पास रखता है, उस बैग को लेके तीसरे व्यक्ति के पास रखता है, उनके बैग को लेके चौथा व्यक्ति, तो ऐसे सबका बैग एक्सचेंज कर दिया। 20 लोग थे रूम में, सबका बैग एक्सचेंज कर दिया। उसको थोड़ा शांत महसूस हुआ, सो गया, भगवान को धन्यवाद बोल के, मैंने कुछ चुराया नहीं, ये धन्यवाद आपकी कृपा है बोल के सो गया। फिर सुबह सब भक्त उठ रहे हैं, दर्शन के लिए जाना है, मंगल आरती के लिए जाना है, सब उठ रहे हैं और खोल रहे बैग, अरे मेरा बैग नहीं है, अरे मेरा बैग नहीं है, मेरा बैग नहीं है, मेरा बैग नहीं है, सब जो भी है रूम में चिल्ला रहे, मेरा बैग कहाँ गया, मेरा बैग कहाँ गया। अब ये तो सो रहा था बेचारा चोर सो रहा था, तो जग जाता है, अरे क्या हो रहा है, क्यों इतना हल्ला मचा रहा है। तो उसको समझ में आ गया कि क्या हो रहा है। फिर सबके सामने उनके पांव पड़ता है और बोलता है, मुझे प्लीज क्षमा कीजिए, मैं एक चोर हूँ, और मेरा प्रवृत्ति है चुराना, कुछ चीज चुराना, लेकिन आज मैं आप सबके बीच में था, आपके वस्तुओं को चुराना मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने भगवान से प्रार्थना की और भगवान ने मुझे ऐसे प्रेरणा दी कि मैं सब बैगों को थोड़ा एक्सचेंज कर दिया, कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए। तो भक्त कहते हैं ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ, क्योंकि हम में सब में से कुछ ना कुछ हम में कुछ गलतियां है, कुछ ऐसे दुराचार है हम में, लेकिन भक्ति ऐसे अद्भुत मार्ग है कलयुग के लोगों के लिए कि हमारे पिछले जन्म कितने भी बुरे हो, कितने भी गलत काम किए हो हम, लेकिन इस जन्म में उस सब गलत कामों के अतिरिक्त हम भक्ति में हमको प्रवेश दिया गया है। तो ये भक्ति इतना प्रबल है कि हम सब के मन में जो भी गंदगी है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये जब सब जो भी गंदगी हमारे हृदय में है, वो भक्ति की प्रक्रिया से बाहर निकलता है। और जब बाहर निकल रहा है तो हम सब भक्तों के संग में रह के ही बाहर निकलता है। बाकी अलग परंपराओं के बारे में सोचेंगे तो बहुत सारे परंपराओं में, जैसे अगर आप वेंकटेश्वर बालाजी का भक्त बनते, तो बालाजी के मंदिर में आप जाते तो आप अपना भक्ति करते हैं, पड़ोसी वो अपना भक्ति कर रहे हैं, आप अपना भक्ति करेंगे, अपने घर जाएंगे, वो अपना घर जाएगा। ऐसे कुछ मिलजुल के काम करने का, सेवा करने का अवसर नहीं रहता है। लेकिन इस्कॉन में क्या है, सब साथ में करते हैं, और जब साथ में कर रहे तो कोई बीच में चोर भी हो सकता है, ऐसे नहीं कि नहीं हो सकता, हमको पता नहीं। तो दो चीज हमारे मन में आना आवश्यक है। एक है जो चोर है उसको ये नहीं सोचना कि मैं ठीक है यहाँ भी चोरी करूंगा, क्यों, भगवान देख रहे हैं। अगर इच्छा पूर्वक हम कुछ गलत काम करेंगे तो भगवान हमारे लिए कुछ स्पेशल करेंगे, उसके बारे में मैं अभी एक सेकंड में वापस आता हूँ। अभी जो व्यक्ति है जो उद्देश्य पूर्वक कुछ गलत नहीं कर रहा है, लेकिन उसके काम वासना, उसकी वासनाओं के वजह से वो
ऐसे कुछ गलत काम करने के लिए उसको ऐसे क्या फोर्स, ऐसे वो जबरदस्ती करवा रहा है। कौन? ये जो त्रिगुण है वो जबरदस्ती उनसे कुछ गलत काम करवा रहे हैं। तो ऐसे जो अचानक कुछ ऐसे कुछ उद्देश्य नहीं था लेकिन कुछ गलत काम हो गया मेरे से, तो भगवान बोल रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे पता है तुम शुद्ध नहीं हो अभी, तो इसलिए भगवान बोल रहे मैं तुमको फिर भी मैं तुम्हें भक्ति ही मानता हूं। क्यों? क्योंकि तुम सम्यक व्यवस्थित हो ही सहा, वो पूर्ण रीति से तुम भक्ति करने का प्रयास कर रहे हो, तो तुम्हारे मन में जो भी कल्मश है वो निकल जाएगा समय में। तो मैं फिर भी तुम्हें भक्त स्वीकार करता हूं। लेकिन जो व्यक्ति उद्देश्य पूर्वक कुछ गलत काम करता है, इच्छा पूर्वक कुछ गलत काम करता है और सोच रहा है कि नहीं 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 मैं कैसे भी निकलूंगा इससे, तो भगवान उनको क्या करता है, उस व्यक्ति को भगवान खुद शिक्षा देते हैं, छोड़ते नहीं। क्योंकि हम तो अभी भक्तों के संग में है ना, भक्त तो वैष्णव है, वैष्णवों के साथ अगर हम गलत तरीके से व्यवहार करेंगे तो भगवान को बहुत गुस्सा आता है, बुरा नहीं लगता है, गुस्सा आता है भगवान को। इसलिए बाहर हम अगर किसी व्यक्ति के साथ कुछ बुरा भला कुछ हम करेंगे तो ठीक है, वो हमारा कर्म फल है, कर्म फल के प्रकार हमको अलग अगले जन्म में वो पुण्य पाप जो भी है मिलेगा। लेकिन जब हम भक्तों के साथ व्यवहार कर रहे हैं तो बहुत जागरूक रहना अत्यावश्यक है। अगर हम इच्छा पूर्वक कुछ गलती कर रहे हैं किसी के प्रति, वो भक्त हमें माफ कर सकता है लेकिन भगवान माफ नहीं करेंगे। भगवान को अपने भक्त बहुत बहुत प्रिय है। तो इसलिए हमको समझना है कि हम भक्तों के संग में जब रहते हैं तो जितना अच्छे तरह से हम बर्ताव कर सकते हैं उतना हमारे लिए अच्छा है। अभी हो सकता है मेरा जो गुण है, मेरा क्रोध का गुण है, बहुत गुस्सा आता है मुझे, लेकिन भक्तों के ऊपर नहीं निकालना चाहिए मुझे गुस्सा, क्योंकि गुस्सा निकालोगे, मैं निकालूंगा तो प्रभु का गुस्सा निकलेगा। हमारा गुस्सा कुछ भी नहीं है भगवान के सामने, सर्वनाश हो जाएंगे हम। तो इसलिए जब हम भक्तों के संग में सेवा कर रहे तो अपने आप को थोड़ा नियंत्रित करना है, और इसमें ही हमारा हृदय परिशुद्ध होता जाता है। तो इसलिए भगवान बोल रहे मैं उसे भक्ति ही मानता हूं। क्यों? वो व्यवस्थित रूप से मेरा भक्ति करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन उसका बुराई है कुछ पिछले जन्मों से, कोई प्रॉब्लम नहीं, निकल जाएगा वो सब। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं चेतो दर्पण मार्जम, इसका मतलब है हृदय में जो भी घटिया विषय है सब निकल जाएगा। अब जब कुछ आपके घर में कुछ एक कोने में कुछ ये गंदगी है तो आप उसको क्लीन करना शुरू करेंगे। जब क्लीन करना शुरू करेंगे तो माता जी सब निकालेंगे एक एक करके, क्या होगा, आधा घंटा का काम अभी 2 घंटे का हो गया। क्यों? इतना कचरा था। इसी तरह जब हमारे हृदय में जो गंदगी है वो जब निकलना शुरू होता है तो बहुत बाहर आता है, जो हमको पता भी नहीं है कि ऐसा भी है गंदगी मेरे में। फिर भक्त के जीवन क्या होता है कि भगवान, जब हम भक्ति में गंभीर रूप से भक्ति में जुड़ते हैं तो भगवान हमको एक ट्रेलर दिखाते हैं। क्या ट्रेलर है ये? हमारा भविष्य का ट्रेलर, कि आपका जीवन जब आप पूर्ण रीति से परिशुद्ध हो जाएंगे तो आपका जीवन कैसे रहेगा, इसका एक ट्रेलर दिखाते हैं भगवान। और उस ट्रेलर में हम अपने आप को देखते हैं और इतना आनंद में है, ऐसे झूम रहे, ऐसे हवा में उड़ रहे, हम ऐसे सोच रहे हम कि हो गया मेरा, अभी भगवत धाम जाने के लिए तैयार हूं। लेकिन ये तो सिर्फ झलक था, ट्रेलर था। फिर असलियत बाहर निकलेगा। क्या है वो असलियत? ये जो गंदगी है अंदर वो बाहर निकलना शुरू करेगा। इसलिए जब ये गंदगी बाहर निकलता है तो हम अकेले अपने आप को संभाल नहीं सकेंगे।
क्योंकि उस समय हम कुछ भी गलत काम कर सकते हैं। तो इसीलिए भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण चीज है भक्तों के संग। अगर हम भक्तों के साथ नहीं रहेंगे, भक्तों का संग नहीं लेंगे और खुद बोलते कि नहीं मैं अपने आप करूंगा, नहीं हो सकता। जब मुश्किल आते हैं तो आपको आज कुछ नहीं आप बोल सकते हैं नहीं 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 मैं करूंगा प्रभु, हमारा जीवन का अनुभव है, अकेले हम नहीं झेल सकते, बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमको भक्तों का संग अत्यावश्यक है। और ये भक्तों का संग का मतलब है उनसे मार्गदर्शन लेना। अभी तो हम तो इतना ये अहंकार में डूब गए, बोलते हाँ मुझे कौन है सिखाने वाला, मुझे तो सब पता है, मैं ऐसे ही भगवान के पास जाऊंगा। नहीं हो सकता, नहीं जा सकते। ये पहला दुराचार है जो मन में है, ये अहंकार जो है, इसके साथ हम भगवान के पास नहीं जा सकते। भगवान हमारे तरफ भी देखेंगे भी नहीं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु बोलते तृणादपि सुनीचेन थरोरपि सहिष्णुना। अगर हमारे जीवन में हम नम्रता हमने सीखी नहीं और इतना गर्व है हमको अपने ऊपर कि हमने कुछ किया है, तो भगवान से बहुत दूर है, बहुत दूर है। तो भक्तों का संग हमें चाहिए। और ये इस्कॉन केंद्र का उद्देश्य क्या है? भक्तों के संग देने का ही उद्देश्य है इस्कॉन। अभी तो एक प्रश्न है, कितने भक्तों को यहाँ गोदास से कृष्णदास बनना है? 1 मिनट। ये कुछ फोर्स नहीं है, कोई आपके ऊपर कुछ जबरदस्ती नहीं कर रहा है। आपको मन में ऐसे अगर लग रहा है कि नहीं 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 ये ऐसे जीना तो बहुत अच्छा नहीं है, मैं भगवान के आश्रय में जीना चाहता हूँ। अगले श्लोक में भगवान बोल रहे क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। तो भगवान यहाँ बोल रहे ये बुरा व्यक्ति है ना, गलत काम किया है, लेकिन क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, बहुत जल्द ही वो धर्मात्मा बन जाएगा। कैसे? भक्ति का आचरण करने से वो उसका हृदय में जो मैल है सब निकल जाएगा, वो धर्मात्मा बन जाएगा, असली साधु बनेगा। और बोल रहे यहाँ कौन्तेय प्रतिजानी, कौन्तेय अर्जुन तू ये क्या वादा करो, घोषणा करो, न मे भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त कभी भी नाश नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? भगवान ये बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति मेरा शरण ग्रहण करेगा उसका रक्षण मैं करूंगा। खुद के ऊपर लिया है जवाबदारी, जिम्मेदारी भगवान ने। तो बोल रहे न मे भक्त प्रणश्यति। प्रणश्यति का मतलब क्या है? उसका भक्ति नाश नहीं होगी, उसका भौतिक जीवन नाश नहीं होगा, सब कुछ मैं देख लूंगा, ऐसे बोल रहे भगवान। लेकिन अगर आपको कृष्ण का आश्रय नहीं चाहिए, अगर आप सोचे नहीं नहीं मैं अपने आप जीऊंगा, मुझे किसी का सहायता नहीं चाहिए, किसी का मार्गदर्शन नहीं चाहिए, तो सोचिए आप अपना जीवन खुद जी रहे हैं, कृष्ण की सहायता नहीं होगी आपके जीवन में। अभी आप सोचिए आपको किस तरह का जीवन चाहिए? कृष्ण के आश्रय में जीना चाहते हैं आप, या अपने आप जीना चाहते हैं? मुझे कृष्ण नहीं चाहिए जीवन में। ऐसा कोई है जिनको कृष्ण नहीं? ऐसे हम पूछेंगे तो कोई हाथ नहीं उठाएगा। लेकिन हम अभी दूसरे तरह से प्रश्न पूछेंगे। अभी जिसको अभी कृष्ण चाहिए, कृष्ण बोल रहे धर्मात्मा बनो। कितने लोगों को यहाँ धर्मात्मा बनना है? धर्मात्मा बनना है। अभी धर्मात्मा ऐसे नहीं कि आज सो गए कल सुबह उठ गए मैं धर्मात्मा बन गया, नहीं ना। धर्मात्मा बनने के लिए कुछ करना पड़ता है ना। अभी सोच के बताइए कि इसके लिए कुछ काम रहेगा, पैसा नहीं लगेगा। कल मैं कहीं ये विषय बोल रहा था तो सब चुप बैठे थे, तो मैंने पूछा क्या हो गया? प्रभु जी कुछ चार्ज है क्या इसके लिए? अरे आपसे चार्ज लेके ही हम सेंटर चला रहे हैं, यहाँ भगवान चला रहे सेंटर, हम आपसे लेके क्या करेंगे? तो किसी का कुछ चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ चार्ज है, ठीक है। लेकिन इसमें 2 ही विषय रहेंगे। एक है कि आप सबको जो इस मार्ग में चलना चाहते हैं आपको जप करना होगा, ये पहला रिक्वायरमेंट है इसमें।
और दूसरा है कि थोड़ा हम आपको प्रभुपाद जी के बुक्स पढ़ाएंगे, खुद पढ़ने का आवश्यकता नहीं है। यहाँ बहुत सारे भक्त हैं जिनको पता है, वो आपको सिखाएंगे और आपको थोड़ा तत्व सीखना है, उसको स्वीकार करना है। क्योंकि जब हम ऐसे एक प्रवचन हम देते तो इतने सारे भक्त हैं, आपके मन में कुछ प्रश्न हो सकता है लेकिन आप नहीं पूछेंगे, कि सोचेंगे कि इतने सारे लोगों के सामने कैसे पूछूं मैं। अभी ये जब आपको एक वैयक्तिक एक छोटा सा ग्रुप मिलेगा, आप उसमें चर्चा करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, तो आपका भक्ति के ऊपर भक्ति का जो ज्ञान है ज्यादा मिलेगा और दृढ़ विश्वास के साथ आप भक्ति करेंगे। यही है उद्देश्य और कुछ नहीं है। और इसको बोलते हैं इंग्लिश में भक्ति स्टेप्स। स्टेप्स का मतलब क्या है हिंदी में? कदम। भक्ति कदम। क्यों भक्ति कदम? जैसे मैंने बताया, हमको गोदास से कृष्णदास बनना है, तो वो हमको चलना पड़ेगा यहाँ से वहां तक। लेकिन जब बच्चे छोटे हैं तो गिर जाते हैं, है ना, तो जब गिरते हैं तो उठाने के लिए कोई रहना आवश्यक है। तो ये प्रोग्राम वो है, आपको उठा के खड़ा करने का प्रोग्राम है। फिर उसके बाद में आप भगवान के पास जाएंगे, हमको कुछ चिंता नहीं है, पता है नहीं, ठीक है अभी ये जाएंगे, इनको आपने सब सिखा दिया है, ठीक है। कुछ और चीज नहीं है, घर छोड़ना है, बाहर छोड़ना है, काम छोड़ना है, ये छोड़ना नहीं, कुछ भी छोड़ना नहीं है। सिर्फ अपने जीवन में इसके लिए थोड़ा समय निकालना है बस। वो भी पढ़ने के लिए हफ्ते में एक बार आपको समय देंगे, आपके समय के प्रकार आपको जैसे कन्वीनियंस होगा वैसे करेंगे। और उद्देश्य कि हर 2 महीने में आप एक स्टेप चढ़ेंगे, हर 2 महीने में एक स्टेप, और 5-6 स्टेप में आप प्रभुपाद जी के आश्रय मिल जाएगा। इसका मतलब है 1 साल के अंदर आप अभी चलने फिरने का स्थिति में नहीं है, लेकिन तब आप खुद अपना भक्ति का जीवन, अपना जीवन जी सकते हैं। इस ऐसे स्थिति का तक हम लेके आने का जिम्मेदारी हम ले रहे हैं। उसके लिए इसको भक्ति स्टेप्स बोलते हैं। अभी अगले हफ्ते, अगले रविवार को इस भक्ति स्टेप का एक प्रोग्राम होगा। इस प्रोग्राम में जो भक्त अपने स्व इच्छा से इस कार्यक्रम में भाग लेना चाहते हैं, वो एक छोटा सा संकल्प लेंगे कि मैं ऐसे अपना जीवन जीने के लिए तैयार हूँ। ऐसा नहीं कि आपके ऊपर कुछ थोपा जाएगा, कुछ नहीं, आपको जितना स्वीकार कर सकते हैं वो हम जान के फिर आप संकल्प लीजिए उसको, ठीक है। लेकिन अगर ये नहीं करेंगे, जैसे मैंने बताया, हम भगवान तक नहीं पहुंच सकते। भगवान ऐसे ही किसी को भी रास्ते से वो उठाएंगे नहीं, किसी के हमारे तरफ देखेंगे भी नहीं। अगर प्रभुपाद जी हमारा सिफारिश नहीं करेंगे, रिकमेंडेशन नहीं करेंगे, तो कृष्णा हमारे तरफ देखेंगे भी नहीं। तो इसका पूरा ये विचार है कि 1 साल में प्रभुपाद जी हमको रिकमेंड करे भगवान से कि ये हमारे भक्त है, इनको कृपा करके स्वीकार कीजिए, इनका भक्ति को आप स्वीकार कीजिए, ये हमारा ध्येय है। तो जो इस भक्ति स्टेप्स में प्रवेश करना चाहते हैं, जो यहाँ इस मार्ग में चलना चाहते हैं, तो वो गोदास से कृष्णदास बन जाएंगे। अभी जिन भक्तों को ये करना है, आप हाथ उठाइए। शशांक प्रभु, यहाँ प्रभु जी इसके बीच में नाम लेंगे। वहाँ कौन करेगी माताओं के बीच में? कोई? नो, आई वांट समबडी। नो, संयुक्ता माता जी। नहीं, संयुक्ता माता जी विल टेक। आई वांट हिंदी स्पीकिंग पर्सन। संयुक्ता माता जी, अभी अगले हफ्ते ये कार्यक्रम चालू होगा। आप किसी को फोर्स नहीं है, नाम देके फिर हमको फोन करेंगे, हम बार बार आप फोन नहीं उठाएंगे, फोन कट करेंगे, ये नहीं, ये सब नहीं चाहिए हमें। अगर आपको इच्छा है, इच्छा पूर्वक मुझे चाहिए, मैं प्रगति करना चाहता हूँ, मुझे किसी की सहायता चाहिए, ऐसे अगर आपका जीवन में ऐसे आपको लग रहा है, तो आप नाम दीजिए। हमको भी ऐसा नहीं कि 100 लोगों को लेके करना ज्यादा मुश्किल है। 10 लोग हैं तो हम आराम से करेंगे। ऐसे नहीं बोल रहे कि 100 लोग नहीं आना है, ऐसा नहीं। लेकिन अगर आपको इच्छा है तो नाम दीजिए, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। सत्संग ऐसे ही चलेगा, हाँ, ऐसे ही कीर्तन होगा, ऐसे ही प्रसादम होगा, सब चलेगा, ऐसे नहीं कि कुछ चेंज होगा। लेकिन जो नाम देंगे उनके लिए थोड़ा स्पेशल अटेंशन मिलेगा हमारे से, ठीक है। जो करना चाहते तो शशांक प्रभु यहाँ प्रभु उसके बीच में करेंगे, तो आप नाम दे दीजिए। वहाँ संयुक्ता माता जी करेंगी।
और एक बहुत मुख्य अनाउंसमेंट है कि 24th को, इस महीने के 24th को कौन आ रहा है होली माऊ? श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन रथ यात्रा महामहोत्सव की जय। तो जगन्नाथ जी आएंगे। तो पिछले साल कितने भक्तों को याद है रथ यात्रा? तो जो पिछले साल हमारे साथ नहीं थे तो इस साल हमारे साथ रहिए। बहुत बड़ा एक 3-4 किलोमीटर चलेंगे हम भगवान के साथ। 4-5 घंटे का यहाँ पूरा उलिमाओं के यहाँ एरिया में हम रथ यात्रा करेंगे। बहुत सेवा है करने के लिए, और पहले तो ये सब करने के लिए तो हमको तो लक्ष्मी चाहिए। तो जो आसक्त है, जो चाहते हैं कि अपने तरफ से कुछ आप कुछ करना चाहेंगे, या आप ऐसे लगता है कि हमारे पड़ोसी देंगे कुछ, कोई भी अगर डोनेशन देना चाहता हो या डोनेशन कलेक्ट करना चाहता हो तो मेरे पास रेसिट बुक है। प्लीज़ आके प्रवचन के बाद में मुझसे लेके जाइए, क्योंकि पिछले हफ्ते जब हमने रथ यात्रा की तो हमारा एक्सपेंस था 1.5 लाख। हाँ, क्योंकि हम 10,000 लोगों को प्रसाद वितरण किया लास्ट ईयर। तो जो आपके मन में है आप कर सकते, नहीं करेंगे तो भी हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जगन्नाथ जी जिनसे लेना चाहेंगे वो उनसे ले लेंगे। हम तो बीच में पोस्टमैन है, प्रयास कर रहे कि सबको अवसर मिले कि सब भगवान की सेवा में लगे। लेकिन लक्ष्मी के अलावा, पैसे के अलावा बहुत सारा सेवा रहेगा। तो उस दिन एक विशेष अवसर है, सबको कोई भी राजभोग अर्पण कर सकता है जगन्नाथ जी को। जब हम हर हफ्ते हम आपके ऊपर नियम डालते हैं ना कि 16 माला जो कर रहे वो ही करना है, लेकिन रथ यात्रा के दिन कोई भी भोग लेके आ सकता है भगवान के लिए। ओके, एक विशेष रियायती है, भेंट है उस दिन। ठीक है, फिर रंगोली का सेवा है, गार्लैंड्स का सेवा, डेकोरेशन का सेवा, बहुत सारा सब रहेगा। तो वो तो ग्रुप में हम डालेंगे। जो हमारे इस्कॉन उलिमाओं ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है, कृपा करके वहाँ व्हाट्सएप ग्रुप का QR कोड है, आप जुड़ जाइए ग्रुप में। तो वो सब अनाउंसमेंट आपको ग्रुप में मिलेगा। 24th है तो न्यूज़पेपर में भी हम एडवर्टाइजमेंट पे पैम्पलेट्स डालेंगे, फ्लायर्स डालेंगे। हाँ ठीक है, लेकिन अभी से बोलना शुरू कर दीजिए आजू बाजू लोगों को कि 24th को शाम ऐसे 4 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे से वहीं उलिमाऊ बस स्टॉप से शुरू होगा। ठीक है, तो सबको बुलाइए, क्योंकि विशेष अवसर है कि जगन्नाथ जी का रथ खींचना है। भगवत धाम जाने का टिकट है वो, सिर्फ रथ खींचने से और कुछ नहीं, सिर्फ रथ खींचने से भगवत धाम जा सकते हैं। इतना कृपा देने के लिए जगन्नाथ जी आ रहे हैं। ठीक है, तो ये और एक और अनाउंसमेंट था। ठीक है, तो कृपा करके आप नाम दीजिए। माता जी प्रसादम के टाइम पे आएंगी। तो शशांक प्रभु प्रसादम के टाइम पे भी जा सकते हैं आप, क्योंकि बहुत सारे भक्त अभी क्लोज करेंगे। तो सोच के नाम दीजिए। ऐसे फिर से हम आपसे फिर से बोल रहे हैं कि ऐसे ज़बरदस्ती नाम मत दीजिए। अगर भगवान के तरफ जाना है, प्रगति करनी है भक्ति में, ऐसे जिनका मन है वही दीजिए, क्योंकि हमको भी अच्छा लगेगा जब आप भी उत्साह के साथ इसमें जुड़ेंगे, हम भी उत्साह के साथ जुड़ेंगे। तो आपका भक्ति का जीवन अगर अच्छा अभिवृद्धि आप करेंगे तो हमको भी बहुत आनंद मिलेगा उससे। ठीक है, और कुछ प्रश्न इस श्लोक के बारे में जो मैंने बताया, कुछ है? ठीक है, तो खत्म करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, संगत गौर भक्त की जय। तो याद